नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। कहते हैं कि दिल से दिल का जुड़ाव हो जाए तो एक ऐसी स्वयं का जन्म होता है जो सृष्टि की रचना करने वाली बनती है। दिल से दिल का जुड़ाव हुआ तो हजरत ईसा जी आए, दिल से दिल का जुड़ाव हुआ तो मूसा जी का जन्म हुआ, दिल से दिल का जुड़ाव हुआ प्रभु राम आए, दिल से दिल का जुड़ाव हुआ भगवान कृष्ण आए, दिल से दिल का जुड़ाव हुआ तो गुरु नानक आए। गुरु नानक ने सृष्टि को वो सिखाया, वो शिक्षा दी जो हम लगभग भूलते जा चुके थे। उस परमात्मा के दिल की बात को आज तक जब से सृष्टि रची गई है तब से शायद हम लोग समझ ही नहीं पाए। इसीलिए हमारे विद्वानों ने हमें एक पॉइंट दे दिया कि उस परमात्मा के बारे में जानना ये किसी के वश की बात नहीं है, वो अंत से भी आगे है, उसका अंत कोई नहीं पा सकता। जबकि वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि भगवान राम को पढ़ने वालों ने उस परमात्मा को पाया। एक उदाहरण कि हनुमान जी ने जब भगवान राम को पढ़ा, उनको समझा, उनके चरणों से जुड़ा तो ऐसा जुड़ाव हुआ कि परमात्मा के साथ एक रूप बन गया। भगवान राम ने भी हनुमान जी को अपने गले लगाकर कहा कि तेरे और मेरे में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों एक ही रूप है। जिसने उनको पढ़ा, सुदामा जी, भगवान कृष्ण ने उनको गले लगाते हुए कहा कि हम दोनों तो एक हैं, हम दोनों में क्या फर्क है। उस परमात्मा के दिल की बात को जिसने जाना वो उस परमात्मा का ही रूप हो गया। जीते जी इस सृष्टि में विचरते हुए तो ऐसे ही डिवाइन सोच वालों को, ऐसी ही एक स्पेशल आत्मा के साथ हम हर हफ्ते मिलेंगे, आपसे रूबरू करवाएंगे आपके अपने चैनल दिल के रिश्ते में। आज हमारे साथ, हमारे पास, हम इनकी छत्र छाया में, इनके चरणों में बैठे हैं। ये बहुत बड़े भागवत, रामायण, धार्मिक कथावाचक है, महान वेदों के ज्ञाता है, एक महान कवि भी है। जहाँ धर्म हमको लगे कि ये कुछ हमको बोर कर रहा है, वहाँ जो अपनी कविताओं के जरिए लोगों को उस परमात्मा के चरणों से जोड़ने का यत्न करते हैं। ये कट्टरता से दूर है, ये धर्म से जुड़े हुए हरेक प्राणी मात्र से प्यार करने वाले हैं, पर्यावरण से प्यार करने वाले हैं। ऐसी धार्मिक, ऐसी डिवाइन सोल आज हमारे बीच है पंडित डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी। जी नमस्कार। मैं इनका अपने चैनल, आपके चैनल दिल के रिश्ते में स्वागत करता हूँ। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। हम आपसे चर्चा करेंगे, जी। अगर कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा। नहीं। तो शुरू करें। जी। सबसे पहला, सनातन धर्म, हम कहते हैं कि ये आदि काल से चला आ रहा है। अगर ये आदि काल से चला आ रहा है तो सनातन धर्म में युगों का बंटवारा भी हुआ है, 4 युगों में बांटा गया है। तो उनकी भी एक उम्र है, युगों की भी उम्र है, तो सनातन धर्म की भी उम्र होनी चाहिए। तो सनातन संस्कृति जो है, धर्म तो खैर बात की बात है, सनातन संस्कृति कब शुरू हुई और किसने शुरू की? जी, आपका सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। आपका ये जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे कि आपने पूछा कि ये सनातन संस्कृति कब शुरू हुई, किसने शुरू की, तो देखिए मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी ये जो सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता जो है, ये आदि अनादि शाश्वत और सत्य है।
तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसका कोई निश्चित समय अवधि नहीं है कि ये कब से प्रारंभ हुई, कब से ये शुरू हुई, और ये भी नहीं है कि ये सनातन संस्कृति के कोई संस्थापक हैं। जी। या यूं कहा जाए कि जब भगवान ब्रह्मा जी, परमपिता ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही हमारी सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता अस्तित्व में आई। ब्रह्मा जी के द्वारा ही जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो ये सनातन सभ्यता अस्तित्व में आई, और या यूं कहा जाए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही हमारी सनातन संस्कृति को विकसित माना जाता है। और आदि अनादि ये सार्वभौम सत्य है। इसका अर्थ यह हुआ सनातन, जो सदा रहे, जो हमेशा रहे, जिसका कभी अंत ना हो, उसे ही हम सनातन कहते हैं, उसे ही हम अनादि कहते हैं। पंडित जी, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और पूछूंगा जी। इसी से जुड़ा हुआ। जी कोई चीज हम बनाते हैं, जी उसके बाद में उसके बारे नियम कायदे कानून बाद में बनते हैं। जी पहले वो चीज आती है, जी बनाने से पहले भी हमारे दिमाग में उसका भी नक्शा बनता है, तो इसका भी कोई ना कोई नियम तो बनाए होंगे बाद में, क्योंकि हाँ। पहले तो सृष्टि रची गई। हाँ, नियम देखिए, नियम जब किसी चीज का हम निर्माण करते हैं, तो जैसे मान के चलिएगा कोई भी वस्तु, जैसे ये मोबाइल ही हुआ, तो ये मोबाइल चलाने का भी एक नियम है कि आपको कितनी देर इसको चलाना है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आपके लिए वरदान भी है और आवश्यकता आपके लिए अभिशाप भी है। यदि आप इस मोबाइल का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तो ये आपकी आंखों के लिए हानिकारक होगा। तो ऐसे ही हमारी सनातन संस्कृति, सनातन वैदिक पद्धति जो है, जिसका विकास वेदों के साथ साथ ही हुआ, तो उसमें केवल उस परमात्मा को ही श्रेष्ठ बताया गया है। वो परमात्मा एक ही है और हम उन्हें अनेक रूप में पुकारते हैं, एक ही है। तो सृष्टि के पहले भी एक ही था और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब भी परमात्मा एक ही रहेंगे। कैसे? जैसे कि वो एक ही परमात्मा जीवात्मा के रूप में अनेक प्राणियों में निवास करते हैं, एक ही परमात्मा। ठीक उसी प्रकार से जैसे अग्नि एक होती है, आप अग्नि को कोई दूसरा नाम नहीं दे सकते। अग्नि एक होती है, लेकिन उस अग्नि से अनेकों चिंगारियां निकल सकती हैं, लेकिन अग्नि की एक चिंगारी इतनी भयानक होती है जो कि समूचे ब्रह्मांड को जला सकती है। तो वो परमात्मा एक ही है। क्यों ना हम उस परमात्मा का सुमिरन करें और दूसरे लोगों को भी यही बताएं कि भाई उस परमात्मा का सुमिरन करो, क्योंकि वो परमात्मा ही हमारा कल्याण करने वाले। बिल्कुल सही कहा आपने। आदि काल में क्या वाकई सच में देवी देवता जो थे वो इस सृष्टि पे, धरती पे विचरते थे? जी, आपका प्रश्न बहुत ही सारगर्भित है, उत्तम है। हम सम्मान करते हैं आपके प्रश्न का। आदि काल में देवी देवता पृथ्वी पर विचरण किया करते थे और मनुष्यों के साथ में भी रहा करते थे, चाहे वह अवतार के रूप में रहें। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भगवान श्री राम भी नर के रूप में नारायण ही हैं और वे भी इस धरती पर आए, मनुष्यों के साथ में रहे। भगवान श्री कृष्ण भी इस धरती पर आए, मनुष्यों के साथ में रहे। अब मैं आपको बता दूं कि एक तो अवतार के रूप में रहा करते थे देवी देवता, दूसरा प्रकृति के रूप में रहा करते थे। अब प्रकृति के रूप में कैसे रहा करते थे? जल के रूप में,
अग्नि के रूप में, वायु के रूप में, आकाश के रूप में, भूमि के रूप में। आज ये धरती माता हमें कितने प्रकार के फलों को देती हैं, कितने प्रकार की औषधियां देती हैं। ये वृक्ष कितने प्रकार की औषधियां देते हैं। जब मनुष्य के अंतर द्वंद्व बढ़ा, अंतर द्वंद्व से आप समझते हैं कि मनुष्य के अंदर कलह बढ़ गई, कई प्रकार के दोष मनुष्य में, जातिगत दोष कहो या जितने भी दोष कहो, ये सारे उत्पन्न हो गए। तो धीरे धीरे देवी देवता यहाँ से पृथ्वी लोक को छोड़कर जाने लगे और स्वर्ग में निवास करने लगे। और कुछ समय बाद तो साहब ऐसा हुआ कि बहुत दिनों बाद देवी देवता जो हैं इस पृथ्वी पर आने लगे। तो धीरे धीरे देवी देवताओं का पलायन इस धरती से हो गया। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों की वजह से क्योंकि हमारी जो प्रवृत्तियां थी जी वो विकारों वाली बनती जी देवी देवता यहाँ से जाती जी, हमारी अंतर्द्वंद प्रवृत्तियों के कारण, विकार वाली प्रवृत्तियों के कारण हम पहले पलायन कर गए। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि देवी देवता वैदिक काल में, जब हमारा वैदिक काल था, जब ऋषि मुनि लोग यहाँ पर रहा करते थे, तो उस वैदिक काल में मैं आपको बता दूं कि जब हम यज्ञ किया करते थे तो उस यज्ञ की हवि को लेने के लिए देवी देवता स्वयं प्रकट होते थे, स्वयं अपने हाथों में आकर के उस हवि को ग्रहण करते थे। इंद्र के रूप में, वरुण के रूप में, अग्नि के रूप में ये देवी देवता आते थे। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति को देखते हुए देवी देवताओं ने धीरे धीरे यहाँ से पलायन करना प्रारंभ कर दिया और स्वर्ग में स्थापित हो गए। तो इसकी वजह से हमारे जो विकार जी बढ़े